हेलो बच्चों, आप सभी का झा सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप जो है मैं आप लोगों को साप्ताहिक मूल्यांकन का जो 6वां प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है आप लोग सबसे पहले जो है लाइक और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा क्योंकि इसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला करूँगा और अलग से कैसे पास करना है, क्या करना है, कब कौन सा क्वेश्चन बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आपको फटाफट प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सदा आपके काम आते रहेगा। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला हमारे पास कहता है कि सर्वांक्षण त्रिभुज हेतु शर्त है। इसमें 3 प्रकार की शर्त दी गई थी, 4। इसमें कि सबसे पहले लिखा था कि एक सभी सर्वांक्षण त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, सर्वांक्षण त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दोनों सही बात है, इसलिए क्या गया उपयुक्त दोनों लिखेंगे। इसका उत्तर आएगा उपयुक्त दोनों। इसके बाद तुम्हारे पास प्रश्न दिया हुआ है दूसरा, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। अब इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, अ में दिया था 360 अंश, किसी चीज़ में और किसी चीज़ में और दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा 360 अंश, क्योंकि अपन जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपके पास क्या देता है उसको हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 को अलग कर देता हूँ थोड़ा सा, प्रश्न क्रमांक 2 को भी थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास कहता है कि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:3:4 हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए कहता है। हमारे पास प्रश्न में साफ साफ लिखता है कि जो त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात 2:3 है और 4 है। 2:3:4 है। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं हम जानते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज के कोण 2x, 3x और 4x, हम ये मान के चलते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हमने यहाँ पे तीनों कोणों को जोड़ दिया, 2x, 3x, 4x बराबर 180। अब जब इसको जोड़ के चलते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2, 3, 5, 4, 9, 9x बराबर कितना मिल गया, 180। इसको हल कर दिए तो x का मान मिल गया 180/9। 9 से इसको भाग दे देंगे, 9 दूनी 18, 20 आ गया आपके पास मान। अब इस x के मान को जो मैं मान के चला था ऊपर में 2x, 3x और 4x, तो यहाँ x की जगह 20, x की जगह 20, x की जगह 20 रखा, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 40 दूनी 80। तो आपका ये उत्तर आ गया 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये आपका पहला तीसरा क्वेश्चन हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। आप स्क्रॉल कर दिया, आप इसको आराम से उतार लें। इसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रश्न क्रमांक 4 देखें, चित्र दिया हुआ है ऑलरेडी हमको पहले से, और कहता है चित्र में AOC और BOC रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म बनाने का मतलब होता है दो आसन्न कोणों का योगफल यदि 180 अंश होता है तो उसको अपन रेखीय युग्म कहते हैं, या रेखीय युग्म निर्मित कर रहा है तो निश्चित है कि वो 180 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखता है, AOC और BOC रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, चूँकि AOC व BOC रेखीय युग्म बनाते हैं इसलिए कोण AOC धन BOC बराबर 180 अंश, ये हमारे पास माना जाएगा। यहाँ पर 5x बराबर 180, तो 2x और 3x को जोड़ दिए तो ये हमारे पास मान गया 180। तो 5x बराबर 180/5, 5 से काट दिए कितना आ गया, x का मान 36 अंश। ये आपका आंसर। एकदम सरल सा क्वेश्चन था ये, एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं बोलता हूँ इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन है, इसको आराम से बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक, इसको एक बार स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आपको उतारने में सुविधा हो जाए। ये तो मैं भूल ही गया था, ठीक है, आराम से बनाया जा सकता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इतनी दूर का क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5, ये कहता है चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज का सूत्र होता है, चतुर्भुज जो होता है, यदि किसी समतल पर 4 बिंदु ऐसा हो जो कि असंरेख बिंदु हैं, तो इनको यदि हम एक क्रम में मिला दें तो जो घिरी हुई आकृति बनती है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। या हम कह सकते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। या इसी को हम कह सकते हैं यदि किसी चतुर्भुज पर 4 बिंदुओं में से कोई 3 बिंदु असंरेख हों तो इन बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने पर चतुर्भुज प्राप्त होता है। हम चतुर्भुज के
प्रकार की बात करते हैं, चतुर्भुज हमारे पास समलंब चतुर्भुज, ऐसे तो ये दो प्रकार उत्तल और अवतल होता है प्रमुख रूप से, लेकिन यहाँ पर हम उसकी गणना नहीं करेंगे। हम यहाँ करेंगे चतुर्भुज के प्रकार में समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, हम इसकी बात करेंगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन 9th क्लास के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में AP बराबर हमारे पास BP दिया हुआ है, AP किसके बराबर है, BP के बराबर है, तब हमारे पास कहता है और CP लंब है AB, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CPA सर्वांश में त्रिभुज CPB, ये हमको सिद्ध करने के लिए बोला है। तो हम सबसे पहले क्या लिख दिए, जो दिया हुआ है, दिया है एक त्रिभुज ABC में AP बराबर BP, CP लंब है AB, ये आपको पहले से दे रखा है, CP जो है लंब है किसके, AB के। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज CPA सर्वांश में है त्रिभुज CPB, आपको सिद्ध करके देना है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, चूँकि उसने त्रिभुज ABC की बात किया है, CP को लंब बोला है तो मैंने लंब खींच दिया यहाँ पर, और AP बराबर है PB उसने बोल दिया है, तो मैं इसको लिख दिया। अब इसको उपपत्ति हल कर देता हूँ। तो जब मैं हल करने लगूँगा तो यहाँ पे त्रिभुज लिया ACP और त्रिभुज ले लिया BPC, दोनों त्रिभुज को मैं ले लिया। दोनों त्रिभुज में AP बराबर BP पहले से उसने दे रखा है, मैंने यहाँ लिखा AP बराबर BP दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है। साथ में कोण APC और कोण BPC, ये देखो ये भी 90, ये भी 90, क्यों, क्योंकि लंब है बोला है उसने, तो मैंने लिखा प्रत्येक 90 अंश CP लंब है AB। ठीक, फिर हमारे पास क्या आ गया, ये जो भुजा बीच वाली भुजा है, ये PC जो भुजा बीच में है, ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है, और इधर के जो दूसरे त्रिभुज लिए अपन BPC, इस दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए PC बराबर क्या लिखेंगे अपन, PC, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब यहाँ पर देखो सर्वांग क्षमता का नियम काम कर रहा है, भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग क्षमता प्रमेय से ये त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाते हैं, सर्वांगक्षम। जब यही अपने को सिद्ध करना था तो हमने यहाँ पर लिख दिया APC सर्वांगक्षम त्रिभुज CPB SAS से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से बनाया जा सकता है इसको। प्रश्न क्रमांक 7 की हम बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में हमारे पास कहता है कि चित्र में PQR POR QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, यदि x - y बराबर 80 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमारे पास कहता है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षाओं में और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साफ साफ लिखता है कि चित्र दिया हुआ है, पहले से आपको घोषित है चित्र बनाने का टेंशन नहीं, लेकिन परीक्षा में बनाना, छोड़ेंगे नहीं इसको, चित्र बिना बनाए नहीं लिखेंगे, पहले आप चित्र बनाएंगे। चित्र को मैंने बना दिया यहाँ पे जैसा दिया था वैसा। इसमें अपन देख रहे हैं कि QOR और POR दो कोण हैं जो आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखा ये रेखीय युग्म है, इसलिए इनका योगफल कितना आ गया, 180 अंश आ गया। POR धन QOR बराबर 180, POR का मान x दिया है और इसका मान कितना दिया y, दोनों को लिख दिया x धन y बराबर 180। तो कहाँ से आया भैया, तो चित्र से आ गया। और पहले से मेरे को दे रखा है उसने x ऋण y बराबर 80, तो मैंने यहाँ पर x ऋण y बराबर कितना लिख दिया, 80। देखो लिख दिया x ऋण y बराबर 80 दिया हुआ है। अब इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब मैं इसको जोड़ता हूँ तो x धन y बराबर 180 और x ऋण y बराबर 80। अब इसमें आप देखिए y से y कट रहा है क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो काट दिया। x और x कितना आ गया, 2x, 180 और 80 260, इनको हम 2 से भाग दे दिए, कितना मिल गया, 130 अंश। तो x का मान 130 मिल गया। x का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, x धन y बराबर 180, x का मान 130 रखे, पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 50। आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से बना सकें। ठीक है बेटा, ये सभी को आराम से आप उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत। इसी का अथवा में प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। देखो प्रश्न में लिखा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया ABC और मैं इसमें घोषित कर दिया हूँ कि AB भुजा किसके बराबर है, AC के बराबर है।
हम पहले से लेके चल रहे हैं कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। अब हमको सिद्ध करके देना है कि इसके सामने के कोण, अब देखिए अगर इसके सामने के कोण देखें तो सी और इसके सामने का कोण क्या बन रहा है, बी। हमको बी और सी बराबर सिद्ध करके देना है। तो मैं लिखा त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है कि बी बराबर सी। अब मैं इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले करूँगा रचना। रचना में मैं क्या करूँगा, एक लंब रेखा खींचूँगा। रचना में मैं सबसे पहले एक लंब रेखा खींचूँगा। देखिए मैंने यहाँ से एक लंब खींचा, ए से एक लंब खींच दिया। यहाँ पे देखिए मैंने एक लंब खींचा, इसको मैंने बोल दिया ए पी। चूँकि ये लंब है तो 90 अंश का कोण बनेगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, अब आप समझ चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए। ये लंब खींच दिया यहाँ पर। जब मैं लंब खींच देता हूँ तो इस स्थिति में त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो यहाँ पे दो भाग हो जाते हैं, एक ए पी बी और एक ए पी सी, दो पार्ट हो गए इसके। अब मैं ए पी बी को लेता हूँ, ये वाला त्रिभुज को, और इधर का भी त्रिभुज लिया। दोनों का अगर मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो ये कोण भी अपने आप सर्वांगसम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या लिया, देखो ए बी भुजा जो है ए सी के बराबर है, तो सबसे पहले मैं इसमें यहाँ पे लिखा कि ए बी भुजा जो है ए सी के बराबर ही आपको दिया हुआ है। फिर मैं बोलूँगा ये कोण 90 अंश का, ये कोण भी कितने अंश का है, 90 अंश का। यहाँ लिख दिया ए पी बी ए पी सी प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का। फिर देखो ये ए पी जो भुजा है ये पहले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये दूसरे त्रिभुज में भी आ रहा है, तो मैंने लिखा ए पी बराबर ए पी, उभयनिष्ठ भुजा है। अब क्या गया, देखो ए बी बराबर ए सी दिया है, ए पी बी ए पी सी प्रत्येक 90 अंश के हैं, ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो भुजा कोण भुजा, या फिर अपन देख सकते हैं कोण कर्ण भुजा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता प्रमेय लग रहा है। यहाँ पर हमारे पास समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता प्रमेय लग रहा है। इस प्रमेय के हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो हमारा त्रिभुज है वो सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। उसी को मैं लिखा हूँ बाय द सी पी सी टी से। हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड लगा दिया और ये हमारे पास सी पी सी टी से प्रूव्ड हो जाता है। इसके बाद फिर से देखिए हम यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये अपने को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे। इस त्रिभुज में लिख दिया हमने ए बी सी में कोण ए बी और सी दिया हुआ है, बोल दिया अपन। हमको सिद्ध करना है कि ये कोण आपस में इनका योगफल 180 अंश है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, ये प्रूव करना है। तो मैं रचना करता हूँ। रचना क्या करता हूँ, इस ए से जाने वाली एक रेखा खींचता हूँ जो बी सी के समानांतर, तो उसी को मैं लिखा हूँ बी सी के समानांतर एक रेखा ई एफ खींचा जो शीर्ष ए से जाती है, जो शीर्ष ए से जाती है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये रेखा जो है इस रेखा के समानांतर है, तो देखो यहाँ जेड बन रहा है। जेड बनने का मतलब हो गया एकांतर अंतःकोण निर्मित हो रहे हैं। इधर भी उल्टा देखिए, यहाँ भी जेड बन रहा है, तो 5 बराबर 3, इधर 4 बराबर 2। अब उसी को मैं शब्दों में लिखा हूँ, देखो ई एफ समानांतर है बी सी, तो कोण 2 बराबर कोण 4 एकांतर अंतःकोण है, तथा कोण 3 बराबर कोण 5, ये भी क्या बन गया, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, ये दोनों आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को देखें तो लेफ्ट बराबर, दोनों को जोड़ दिया अपन, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए, तो लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से जोड़ दीजिए, तो उससे आपका मान मिल जाएगा लेफ्ट लेफ्ट राइट और राइट, ठीक। 2 धन 3 और 4 धन 5। फिर हम देखते हैं दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया मैंने। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर 1 धन 2 धन 3 1 धन 4 धन 5, देखो इधर भी 1 जोड़ दिया और इधर भी 1 जोड़ दिया, तो कोण 1 धन 2 धन 3 आ गया, कोण 1 धन 4 धन 5 बन गया। अब आगे चलते हैं। जब हम ऐसा करके चलते हैं तो देखो यहाँ पर 1 धन 4 धन 5, इसको जोड़ेंगे तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, एक सरल रेखा निर्मित हो जाती है। इसका योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो मैंने यहाँ पे देखो 1 धन 4 धन 5 को क्या लिखा है, 180। कारण लिखा बगल में 1 धन 4 धन 5 बराबर 180, सरल को निर्मित कर रहे हैं, तो इसलिए 1 धन 2 धन 3 बराबर कितना दिखने लगा, 180। अब कोण 1 किसको दिखाता है, कोण ए को दिखा रहा है, और कोण 2 किसको दिखा रहा है, बी को। कोण 3 किसको दिखा रहा है, सी को। तो यहाँ पे कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180।
इससे क्या फ़ायदा होता है, नंबर देने से अपने को प्रश्न को बनाने में जल्दी जल्दी सुविधा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता, जल्दी जल्दी बनता है प्रश्न। चलिए इसके बाद हम इसी का अथवा वाला एक प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये आपको सिद्ध करो कहता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, लिखा है सिद्ध की चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये अथवा वाले प्रश्न है, कोई एक ही बनाएंगे। 8वां में भी 2 क्वेश्चन है, 7वें में 2 क्वेश्चन है, 9वें में भी 2 क्वेश्चन है, उनमें से कोई एक एक क्वेश्चन का ही उत्तर लिख के ले जाएंगे, लेकिन पढ़िए, सभी को सीखना है। चतुर्भुज ABCD हमको दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है A + B + C + D बराबर है 360 अंश। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक विकर्ण बनाया AC, उसी को लिखा रचना, विकर्ण AC बनाया। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन गया, वैसे ही यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बने। तो मैं इस त्रिभुज के लिए लेता हूँ ABC में, जब मैं इस त्रिभुज में चलूँगा त्रिभुज ABC में, तो 1 + 2 + 3 बराबर कितना आ गया 180 अंश। वैसे ही ACD में क्या हो जाएगा, 6 + 5 + 4 बराबर 180 अंश। ये समीकरण 1 और ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब दोनों की तुलना करता हूँ, 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहाँ 180 यहाँ भी 180 है, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 + 2 को जोड़ने पर दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो कोण 1 धन कोण 3, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दो, राइट को राइट से जोड़ दो। लेफ्ट के जितने मान थे उसको लिखो, फिर राइट के जितने मान थे उसको लिखो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। 180 कितना आ गया 360। फिर इसको जमा के लिखते हैं, देखो कोण 1 धन कोण 6, मैं यहाँ देख रहा हूँ कोण 1 धन कोण 6 मिल के कितना बनाएगा, A बनाएगा। तो मैं कोण 1 और कोण 6 को नज़दीक लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 और 4 को नज़दीक नज़दीक लिखा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके आपस में क्या बना लेंगे, कोण A बनाएंगे। कोण 2 किसको दिखा रहा है, कोण B। कोण 3 और कोण 4 मिलके किसको बनाया, C को। और कोण 5 किसको दिखा रहा है, D को। तो ये आप यहाँ से देख देख के लिखेंगे, 1 और 6 मिलके क्या बनाया, A। 2 किसको दिखा रहा है, B को। 3 और 4 किसको दिखाया, C को। और D किसको दिखा रहा है, 5 को। तो ये आपका सिद्ध हो जाता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। अब बस एक क्वेश्चन बच गया तो उसको भी बता ही देते हैं फटाफट, ताकि आपका जो है थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की, वीडियो हर बार बड़ा हो रहा है, क्वेश्चन ही लेंदी आ रहे हैं तो वीडियो बड़े होंगे ही, लेकिन क्या करें, बनाना तो है ही। प्रश्न क्रमांक 9, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब प्रश्न में लिख दिया है समांतर चतुर्भुज, तो मैं मान लिया एक समांतर चतुर्भुज ABCD। यहाँ पे कथन को लिखना बेटा, जो यहाँ दिया रहेगा उसको आप लिख दिए करेंगे। यहाँ पर सिद्ध करो कि को छोड़ देना और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ ऐसे करके लिख देना उसको। मैं यहाँ जगह इसलिए छोड़ता हूँ कि उतना समय आपका बचता है। दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज ले लिए, हमको सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण। तो देखो A के सम्मुख C और B के सम्मुख कितना है, D। तो A बराबर C और B बराबर D आपको सिद्ध करना है। मैंने यहाँ पर ले लिया AB समानांतर DC, ये भुजा है, देखो AB समानांतर है किसके, DC के, और इसको BC रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा। ये कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है, ये ऐसे और इसको ऐसा कटा रहा है। तो ये कोण क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो मैं उसका उपयोग किया, B धन C बराबर कितना मिल गया, 180 अंश, और नियम लगा दिया अंतः कोण से। फिर वैसे मैं बोला कि AD और BC को AB काट रहा है, तो A धन B बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। A धन B बराबर 180 लिख दिया। फिर मैं दोनों को जो है आपस में बराबर किया, दोनों को तुलना किया, इन दोनों 180 यहाँ भी 180 यहाँ भी है, तो B + C बराबर क्या हो जाएगा, A + B। A + B बराबर B + C। अब यहाँ देखो B से B कट गया, तो क्या बचा, A बराबर C। हम आगे हल नहीं करेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार B बराबर D। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको जो है स्क्रॉल कर दिया। अब आप जो है कोशिश करेंगे इसको जितना अच्छे से लिख सकते हैं, लिख करके कॉपी पे नोट करके जमा कीजिए। इसी का अथवा में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, यहाँ भी कथन के लिए जगह छोड़ा हूँ, तो आप यहाँ पे कथन आराम से लिख देंगे। प्रश्न में कहता है एक समांतर चतुर्भुज, मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD। इसके 2 विकर्ण हैं AC और BD। इन दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेद करें। प्रश्न में साफ साफ लिख दिया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसलिए समांतर चतुर्भुज भी दिखाना है और उसका विकर्ण भी दिखाना है।
और एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि काट रहे हैं ये भी बता दिया उसने, लेकिन हमको समद्विभाजित माने बराबर बराबर काट रहे हैं ये सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC व BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। देख रहे चित्र में आप, AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेद कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, सिद्ध करने अपने को AO बराबर OC और OB बराबर OD, ये अपने को सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उपपत्ति में चलते हैं। देखो ये एक त्रिभुज दिख रहा है, इधर भी एक त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन अगर आप पहले ध्यान से देखें, मैं नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 एकांतर अंतःकोणों को नंबरिंग किया मैंने। AB समानांतर है किसके, CD के, और इसको AC एक तिर्यक रेखा काट रही, देखो तो यहाँ Z जैसे बन रहा है, यानी कि एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होंगे, बराबर, एक बराबर क्या मिलेगा 2, उसी को लिखा हूँ मैंने। देखो AB समानांतर CD तथा AC एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर अंतःकोण है। फिर अपन चलते हैं, पुनः उसी काम को देखेंगे, तो इधर से देखेंगे तो एक एकांतर कोण बन रहा है, तो 4 बराबर क्या बनेगा 3, उसको मैंने लिखते इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखो मैं ये त्रिभुज को लिया और इधर की त्रिभुज, दोनों त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने वाला हूँ। तो त्रिभुज AOB और COD में कोण 1 बराबर है कोण 2 के, समीकरण 1 से आ गया। AB भुजा जो है CD भुजा के बराबर है और समानांतर है, क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए आपस में क्या होती हैं ये बराबर। तो AB बराबर क्या मिल गया CD। ये दोनों जो त्रिभुज हैं, अभी आपने त्रिभुज AOB त्रिभुज COD के बारे में देखा कि त्रिभुज AOB बराबर COD में 3 बराबर 4 1 बराबर 2 और ये भुजा हमने बराबर कर दिया, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय लग गया, जिससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में सर्वांग सम। तो AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD, इसलिए AO बराबर क्या मिल जाएगा OC, AO बराबर OC संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर, OB बराबर OD आ गया। तो यही आपको सिद्ध करना था।